पवन खेड़ा को मिल गई अग्रिम जमानत। हां, बिल्कुल सही सुना आपने। यानी कि हेमंत बिस्व शर्मा को जोर का झटका, क्योंकि कल तक पवन खेड़ा को जेल भेजने का जो सपना देख रहे थे वो सपना अधूरा रह गया। तेलंगाना हाई कोर्ट ने पवन खेड़ा को 1 हफ्ते की अग्रिम जमानत देकर एक संकेत और संदेश दिया है। अब सीधे तौर पर क्यों इसे हेमंत बिस्व शर्मा के लिए जोर का झटका माना जा रहा है, गर्मा गर्म बहस हुई कोर्ट के भीतर, वो पूरी बहस हम आपको बताएंगे। पताल से खोजने की बात करने वाले हेमंत बिस्व शर्मा, पवन खेड़ा फिर से उन्हें नई चुनौती दे सकते हैं अब सामने आकर, क्योंकि अब पुलिस का डर खत्म हो गया। मगर सबसे बड़ी बात यहां पर ये अखबारों की ये सुर्खियां देखिए, और ये सुर्खियां निकलकर सामने आ रही हैं जो बता रही है कि पवन खेड़ा को जो अग्रिम जमानत मिली है उसके बाद अब एक नई लड़ाई शुरू होगी। अब नई राजनीतिक लड़ाई नहीं, कानूनी लड़ाई। पवन खेड़ा के लिए, खुद कांग्रेस के लिए ये एक बड़ी जीत क्यों माना जा रहा है? इसे यूं समझिए कि हेमंत बिस्व शर्मा किसी भी कीमत पर पवन खेड़ा को गिरफ्तार करने के लिए जमीन आसमान एक कर चुके थे। यहां तक कि असम की पुलिस को चुनाव के बीच, चुनावी आचार संहिता के बीच दिल्ली दौड़ा दिया और दिल्ली में पवन खेड़ा के घर पर पुलिस को भेज दिया। 1 हफ्ते की अग्रिम जमानत मिलने के मायने यह है कि अब हेमंत बिस्व शर्मा चाहकर भी गिरफ्तार नहीं करवा पाएंगे पवन खेड़ा को। न्यायमूर्ति के सुजाना, उन्होंने बकायदा यह आदेश सुनाया है। और कोर्ट के भीतर, क्योंकि अभिषेक मनु सिंघवी पवन खेड़ा की तरफ से दलीलें रख रहे थे और असम की तरफ से, असम सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल थे, लेकिन क्या पहले फैसला आया वो देखिए। सुजाना, न्यायमूर्ति सुजाना ने जो कोर्ट में आदेश दिया, सबसे पहले उसी पर आते हैं। उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता को संबंधित न्यायालय के समकक्ष आवेदन दायर करने के लिए 1 सप्ताह का समय दिया जाता है। यानी कि पवन खेड़ा को यूं समझिए कि जो शर्तों के आधार पर 1 हफ्ते के लिए राहत दी गई है। और अब हाई कोर्ट में कैसे जोरदार बहस हुई, किसने क्या दलील रखी और कैसे पवन खेड़ा के लिए खुद दिग्गज वकील अभिषेक मनु सिंघवी कोर्ट के भीतर अपनी बातों को रख रहे थे और सामने थे असम के तरफ से सॉलिसिटर जनरल। सबसे पहले मैं आता हूं अभिषेक मनु सिंघवी की दलीलों पर, क्योंकि उन्हीं दलीलों की वजह से माना जा रहा है कि पवन खेड़ा को यह बहुत बड़ी राहत मिली। और फिर उसके बाद असम की तरफ से जो सॉलिसिटर जनरल पेश हुए थे उन पर भी आएंगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के सांसद भी हैं अभिषेक मनु सिंघवी, और वही इस पूरे मामले को लेकर दलील रख रहे थे। पवन खेड़ा को डिफेंड करते हुए अग्रिम जमानत के लिए जो दलीलें अभिषेक मनु सिंघवी ने रखी, सबसे पहले उसी पर आते हैं। देखिए, अभिषेक मनु सिंघवी ने जो सबसे महत्वपूर्ण बात बोली वो यहां पर यह थी कि क्या यह जंगल राज और वाइल्ड वेस्ट की तरह है, यानी कि ये वो स्थिति आ चुकी है जब जंगल राज है। सिंघवी ने पूछा कि क्या हम वाइल्ड वेस्ट में रह रहे हैं जहां सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। यानी वो ये कह रहे थे कि पवन खेड़ा ने भाई एक ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आपने गिरफ्तार करने के लिए पूरा जमीन आसमान एक कर दिया। आगे उन्होंने कहा कि क्या मैं एक राजनीतिक विरोधी हूं, इसलिए मुझे परेशान किया जा रहा है। असम सरकार की ओर से एडवोकेट जनरल देवजीत सेकिया को मैदान में उतारा गया था और उन्होंने इन दावों को खारिज किया। अब आते हैं देवजीत सेकिया की दलीलों पर। देवजीत सेकिया ने जो अपनी दलीलें रखी उसमें उन्होंने कहा कि दिल्ली में रहने वाले खेड़ा तेलंगाना हाई कोर्ट क्यों आए? असम कोई बनाना रिपब्लिक नहीं है और वहां खेड़ा की जान को कोई खतरा नहीं है। इसके बाद सिंघवी ने अपनी दलीलों में और क्या कुछ कहा, अब उस पर आते हैं। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि हम वाइल्ड वेस्ट में रह रहे हैं जहां इस तरह की शिकायत के लिए मुझे गिरफ्तार करना पड़ेगा। एफआईआर में हर मुमकिन आरोप लगाया गया है। आरोप यह है कि मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आपके खिलाफ मानहानि बयान दिए। सिर्फ मुझे परेशान करने के लिए आपने हर मुमकिन आरोप इसमें जोड़ दिए। और जो आरोपों का जिक्र किया गया है, एफआईआर का जिक्र किया है, उस पर भी हम आएंगे। लेकिन सिंघवी ने जो आगे कहा, क्योंकि यहां पर दलीलें और बहस चल रही थी और तब उसी दौरान उन्होंने इसी बात का जिक्र किया कि मैं एक राजनीतिक विरोधी हूं और अगर आप एक तरह से लोगों को गिरफ्तार करना शुरू कर देंगे तो यह जंगल राज के अलावा कुछ नहीं होगा, इसका गलत संदेश आएगा। और फिर इसके बाद होता गया दोस्तों, क्योंकि यह बहस चल रही थी, दलीलें रखी गई दोनों तरफ से पैरवी, क्योंकि बड़े बड़े वकील कर रहे थे और घंटों चली इस बहस के बाद हुआ यह कि कोर्ट ने कहा कि पवन खेड़ा को हम 1 हफ्ते के भीतर, पवन खेड़ा जो है वो संबंधित अदालत में अपील करें। हम 1 हफ्ते की राहत दे रहे हैं और यह एक बहुत बड़ी राहत के रूप में इसलिए है क्योंकि किसी भी वक्त, किसी भी हाल में
बीजेपी और खुद हेमंत बिस्व शर्मा पवन खेड़ा को गिरफ्तार करना चाह रहे थे। और अब सवाल यह कि पवन खेड़ा फिर से कोई नया खुलासा करेंगे, क्योंकि यहां पर पवन खेड़ा तो पहले ही हेमंत बिस्व शर्मा को चैलेंज दे चुके हैं, और वो भी तब जब पवन खेड़ा कहां है किसी को मालूम नहीं था और पवन खेड़ा अज्ञात जगह से वीडियो शेयर कर रहे थे। यानी यह मामला पूरी तरह से राजनीतिक दुश्मनी में भी तब्दील हो चुका है। तभी तो हेमंत बिस्व शर्मा खुलेआम कैमरे के सामने गालियां दे रहे थे, गालियों का इस्तेमाल कर रहे थे, और खुद मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे उम्र दराज पार्टी के अध्यक्ष उन्हें पागल तक कह रहे थे। और तमाम सवाल खड़े हो रहे थे कि भाई बीजेपी के और खुद मोदी और अमित शाह के चहीते मुख्यमंत्री ऐसी भाषा का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। वो भाषा एक बार फिर से याद करिए, सुनिए जरा। क्या पागल है यार, सच्चाई आप नहीं जानते तो तब क्यों आपने डाला? अब तो पूछना चाहिए था पहले। पागल है क्या ये लोग? मैं एक एलिगेशन लाया, पहले आपको फॉरेन मिनिस्टर को पूछना चाहिए था कि नहीं चाहिए था कि ये एलिगेशन हमको मिला है, सार्वजनिक करने का पहले आप थोड़ा हेल्प कीजिए। आप पहले लोगों को मारेगा, फिर बोलेगा नहीं 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 मेडिसिन क्या होगा मैं पूछ के दूंगा। क्या पागल जैसा? खड़गे जी का उम्र हो गया, अभी भी पागल जैसा बात कर रहे। आप लोगों को जलील करेगा, लोगों को बेइज्जत करेगा, और फिर बोलेगा हम फॉरेन मिनिस्टर पूछूंगा। तुम्हारा दामाद है क्या फॉरेन मिनिस्टर? पहले झूठ मूठ कागज क्यों लाया? पहले जाके फॉरेन मिनिस्टर को क्यों नहीं पूछा? कौन है ये खड़गे? अब ये लुका छुपी का खेल, क्या लुका छुपी का खेल है? असम, अरे कहां असम पुलिस को नहीं जानते, पाताल से भी उखड़ के ले आएगा। कहां मिलेगा पवन खेड़ा? असम लासित बरफुकन का देश है, कौन सा ये पवन खेड़ा है? पाताल में भी लुकेगा तो हम उठा के लेके आएगा। तुम बताओ ये कागज तुम किसको दिए थे? मेरा डाउट है ये कागज राहुल गांधी दिए थे उनको। सो ये मुकदमा राहुल गांधी तक जाएगा, और हमें डरवाने का कोशिश मत करो। ये असम है, हमने 17 टाइम्स इस्लामिक इन्वेशन का खिलाफ लड़ाई लड़ा। हम अलग दुनिया से आए हुए बंदा हूं। ये खड़गे आगे हम क्यार भी नहीं करता हूं। खैर अब एफआईआर पर आते हैं। गुवाहाटी क्राइम ब्रांच पुलिस स्टेशन में जो पवन खेड़ा के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई, उसमें बीएनएस की कई धाराओं के तहत मामले दर्ज किए गए और कहा गया कि जबरदस्ती कुछ धाराओं को जोड़ा गया, जैसे कि 175, 175, 35, ये तमाम धाराओं को शामिल किया गया। लेकिन पवन खेड़ा ने 5 तारीख को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, हेमंत बिस्व शर्मा को लेकर और उनकी पत्नी को लेकर जो विस्फोटक खुलासा किया था, उसी के बाद से माना जा रहा था कि किसी भी हाल में हेमंत बिस्व शर्मा पवन खेड़ा को गिरफ्तार करने के लिए दिन रात एक कर देंगे, और हुआ भी यही। चुनावी आचार संहिता, दिल्ली पुलिस के साथ असम की पुलिस पहुंच गई दिल्ली आवास पवन खेड़ा के, जमकर बवाल हुआ। पवन खेड़ा कहां है किसी को मालूम नहीं, और फिर एकाएक एक बार फिर से चुनौती और चैलेंज देते हुए पवन खेड़ा ने 8 मिनट का वीडियो शेयर किया, ये वाला वीडियो अज्ञात जगह से। और पवन खेड़ा ने 8 मिनट के इस वीडियो में एक और चैलेंज हेमंत बिस्व शर्मा को दे दिया, और हेमंत बिस्व शर्मा के भाई को लेकर एक और नया खुलासा कर दिया। यानी जमानत तो अब मिल चुकी है। यानी असम पुलिस का जो खौफ एक किस्म से दिखाई दे रहा था, वो अब पवन खेड़ा के सर पर नहीं होगा। तो ऐसे में उम्मीद की जा रही कि पवन खेड़ा सामने आकर फिर कहीं ऐसा ना हो कि एक बार फिर से एक नया सियासी बम फोड़ दे हेमंत बिस्व शर्मा पर, क्योंकि पवन खेड़ा पहले ही कह रहे थे कि हमारे पास तो पूरे पुख्ता सबूत हैं, कागज हैं, और उस पूरे मामले की हम एक एक करके खुलासा करेंगे। मगर बात यहां पर गिरफ्तारी की आ गई। खैर अब 1 हफ्ते की जो अग्रिम जमानत मिल गई है, क्योंकि तब भी पवन खेड़ा ने एक बात कही थी जब सामने आए थे पवन खेड़ा, अज्ञात जगह से जो वीडियो शेयर किया था ये वाला, तब कहा था कि भैया मैं राहुल गांधी का सिपाही हूं, पुलिस से भाग नहीं रहा, पुलिस को अवॉइड कर रहा हूं क्योंकि मुझे आपसे सवाल पूछने हैं। 8 मिनट के आसपास का ये वीडियो था। अब इस पूरे मामले को लेकर आप क्या कहेंगे कि क्या वाकई में हेमंत बिस्व शर्मा कानूनी लड़ाई में अब पिछड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, और पवन खेड़ा जिस तरह से उनको राहत मिली है, क्या अब ये लड़ाई कानूनी रूप ले चुकी है राजनीति के साथ साथ, और इसका फायदा और नुकसान किसको? क्योंकि ठीक चुनाव से पहले ये प्रेस कॉन्फ्रेंस पवन खेड़ा ने की थी, अब वोट डल चुके हैं। इस पूरे मुद्दे को लेकर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मंच आप ही का है जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।